हमारे YouTube चैनल स्टडी विद संजय में आप सभी का स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जिसमें 14वां प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में सामान्य ज्ञान व करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्न मिलेंगे, जो आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, विसुवियस ज्वालामुखी पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी इटली। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेज़ली। राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेज़ली। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए चंदौली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गाजीपुर, ऑप्शन डी मैनपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए चंदौली। अगला प्रश्न है, माले निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी श्रीलंका। राइट आंसर है ऑप्शन सी मालदीव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए एड्रेनालिन, ऑप्शन बी पैराथार्मोन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। राइट आंसर है ऑप्शन बी पैराथार्मोन। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए फफूंद, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी विषाणु। राइट आंसर है ऑप्शन ए फफूंद। अगला प्रश्न है, बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी अटाकामा, ऑप्शन डी कालाहारी। राइट आंसर है ऑप्शन डी कालाहारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन ए नागानंद, ऑप्शन बी रत्नावली, ऑप्शन सी प्रियदर्शिका, ऑप्शन डी हर्षचरित। राइट आंसर है ऑप्शन डी हर्षचरित। अगला प्रश्न है, खेल के सामान के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी फिरोज़ाबाद, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी अलीगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन सी मेरठ। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कानपुर और वाराणसी प्रसिद्ध हैं, कालीन उद्योग के लिए भदोही, सीमेंट उद्योग के लिए चुर्क और डाला, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए नोएडा और लखनऊ प्रसिद्ध हैं, कांच उद्योग के लिए फिरोज़ाबाद, चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर और आगरा, वनस्पत तेल उद्योग के लिए कानपुर, मोदीनगर और मेरठ, खेल के सामान के लिए मेरठ और ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ और पीतल उद्योग के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस प्रथा के विरुद्ध 4 राज्यों को नोटिस जारी किया है? ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन बी दहेज प्रथा, ऑप्शन सी नाता प्रथा, ऑप्शन डी समलैंगिक विवाह। राइट आंसर है ऑप्शन सी नाता प्रथा। नाता या नाटा प्रथा में एक पिता द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री का कुछ रुपयों में दूसरे व्यक्ति के साथ शादी के रूप में सौदा किया जाता है। ये नाबालिग पुत्री के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों को इस कुप्रथा को बंद करने के लिए नोटिस जारी किया है? अगला प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी मीटर। राइट आंसर है ऑप्शन डी मीटर। अगला प्रश्न है, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी श्रीनगर। राइट आंसर है ऑप्शन सी लाहौर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी चतुर्थक क्षेत्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी हृदय। राइट आंसर है ऑप्शन बी फेफड़े। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी विदेश मंत्रालय। राइट आंसर है ऑप्शन ए गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी अनुच्छेद 111, ऑप्शन सी अनुच्छेद 112, ऑप्शन डी अनुच्छेद 113। राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की थी? ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी हिंद स्वराज, ऑप्शन डी नवजीवन। राइट आंसर है ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी सतपुड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। हाल ही में येल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 173वां, ऑप्शन बी 174वां, ऑप्शन सी 175वां, ऑप्शन डी 176वां। राइट आंसर है ऑप्शन डी 176वां। अगला प्रश्न है, उगादी त्यौहार को किस राज्य में नए साल के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए हावड़ा ब्रिज, ऑप्शन बी चेनाब ब्रिज, ऑप्शन सी पंबन ब्रिज, ऑप्शन डी वेम्बनाड ब्रिज। राइट आंसर है ऑप्शन बी चेनाब ब्रिज। ये पुल जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बना है। ये पुल विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ये पुल नदी से 359 मीटर और एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। इसका ट्रायल जून 2024 से शुरू हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी तूतीकोरिन, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोचीन।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। अगला प्रश्न है खुसरो बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रयागराज। अगला प्रश्न है गंगा नदी निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन ए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है बास्केटबॉल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी मैक्सिको। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। बास्केटबॉल की उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी। इसमें प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। यह एक इंडोर गेम है। इसका आविष्कार डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने 1891 में किया था। अगला प्रश्न है बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1924 में की गई थी। ये दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु समर्पित थी। इस सभा का सिद्धांत शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? ऑप्शन ए भूमि कर, ऑप्शन बी बिक्री कर, ऑप्शन सी उत्पाद शुल्क, ऑप्शन डी माल और सेवा कर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, माल और सेवा कर। माल और सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा लागू किया गया। जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए उपगुप्त, ऑप्शन बी उपालि, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी आनंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी राहुल। अगला प्रश्न है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 127वां, ऑप्शन बी 128वां, ऑप्शन सी 129वां, ऑप्शन डी 130वां। राइट आंसर है ऑप्शन सी 129वां।
अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी हुमायूं। राइट आंसर है ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ऑप्शन ए मिजूरी, ऑप्शन बी टेम्स, ऑप्शन सी हडसन, ऑप्शन डी मिसिसिपी। राइट आंसर है ऑप्शन सी हडसन। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के आवेशवाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन बी पेरिस्कोप, ऑप्शन सी इंडोस्कोप, ऑप्शन डी कैलिडोस्कोप। राइट आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्कोप। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24। राइट आंसर है ऑप्शन डी 24। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार साहित्य अकादमी, नेशनल अकादमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए वाई वी रेड्डी, ऑप्शन बी सी रंगराजन, ऑप्शन सी विजय केलकर, ऑप्शन डी अरविंद पनगढ़िया। राइट आंसर है ऑप्शन डी अरविंद पनगढ़िया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 35। राइट आंसर है ऑप्शन सी 34। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी नाटक। राइट आंसर है ऑप्शन ए चित्रकला। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मनोज पांडे, ऑप्शन बी रतन चौधरी, ऑप्शन सी अजीत डोभाल, ऑप्शन डी विवेक शुक्ला। राइट आंसर है ऑप्शन सी अजीत डोभाल। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में किसमें स्थित है? ऑप्शन ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी माधव राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर है ऑप्शन ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1941। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1921। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी व्यास। राइट आंसर है ऑप्शन बी झेलम। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मुबारक खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुबारक खिलजी। मुबारक शाह, जिसे मुबारक खान भी कहा जाता था,
अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। 1316 ईस्वी में 17 वर्ष की आयु में कुतुबुद्दीन की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। 1320 में खुसरो द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और खिलजी वंश समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी बेतवा। राइट आंसर है ऑप्शन ए माही। भारत के 8 राज्यों से निकलने वाली कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है तथा सोन, रिहंद एवं बेतवा को 1 बार काटती है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी बायोमास, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। राइट आंसर है ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है? ऑप्शन ए वाराणसी से दिल्ली के मध्य, ऑप्शन बी नई दिल्ली से जम्मू के मध्य, ऑप्शन सी नई दिल्ली से मुंबई के मध्य, ऑप्शन डी नई दिल्ली से लखनऊ के मध्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए वाराणसी से दिल्ली के मध्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ऑप्शन ए कोलेरू, ऑप्शन बी वुलर, ऑप्शन सी चिल्का, ऑप्शन डी सांभर। राइट आंसर है ऑप्शन बी वुलर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओडिशा का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? ऑप्शन ए केवी सिंहदेव, ऑप्शन बी प्रवती परिदा, ऑप्शन सी मोहन चरण मांझी, ऑप्शन डी संबित पात्रा। राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहन चरण मांझी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी जेफ बेजोस, ऑप्शन सी एलन मस्क, ऑप्शन डी वारेन बफे। राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल गेट्स। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी उसेन बोल्ट, ऑप्शन डी विश्वनाथन आनंद। राइट आंसर है ऑप्शन बी मिल्खा सिंह। कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी तथा उनके उपनाम हैं। मेजर ध्यानचंद का उपनाम है हॉकी का जादूगर और ये हॉकी से संबंधित हैं। मिल्खा सिंह इनका उपनाम है फ्लाइंग सिख और एथलेटिक्स से संबंधित हैं। पीटी उषा इनका उपनाम है उड़न परी और ये एथलेटिक्स हैं। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है और ये क्रिकेट से संबंधित हैं। बाईचुंग भूटिया इन्हें सिक्कीमीज स्नाइपर कहा जाता है और ये फुटबॉल से हैं। पेले का उपनाम है ब्लैक पर्ल और ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। डियागो मैराडोना इन्हें कहा जाता है द गोल्डन बॉय और ये फुटबॉल से हैं। माइक टाइसन इन्हें का उपनाम है आयरन माइक और ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। उसेन बोल्ट इनका उपनाम है लाइटनिंग बोल्ट और ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। विश्वनाथन आनंद इनका उपनाम है द लाइटनिंग किड और ये शतरंज से संबंधित हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल स्टडी विद संजय को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।